दिन की शुरुआत काफ़ी देर से हो चुकी है। मैं भोजन कर चुकी हूँ। एक दफ़ा नाश्ता सुबह किया था, एक दफ़ा मैंने दोपहर में किया। फिर दोपहर का नाश्ता जो था ना, वो नाश्ता इसलिए था क्योंकि मैंने दोपहर में एक दफ़ा फिर खाना था ना, तो फिर वो सेकंड ब्रेकफास्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने लंच भी किया और अभी मैं शाम की चाय भी पी चुकी हूँ। चलता है ना। और मैं ये सब खाना नहीं चाहती, पर मुझ पे ज़हनी दबाव डाला जा रहा है। मेरी बर्थडे का खाना बहुत पड़ा हुआ है ना, कह रहे ज़ाया नहीं करना। हाँ यार, क्यों मुझे पुरानी बातें याद आ रही है। मैं कुछ याद नहीं करना चाहती। मैंने कभी अपने किसी आशिक तो नहीं कह सकती ना, अच्छा नहीं लगता। इसका रिस्पेक्टफुल वर्ड क्या होता है? हाँ, वो वर्ड होता है वेल विशर। मैंने कभी अपने किसी वेल विशर का दिल नहीं तोड़ा। एक मिनट, तुम मुझे कहना चाह रही हो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था? तुम बची कैसे हो अभी तक मुझसे? तुम्हारी हाइट कितनी है? फ्रिज पे नहीं थे पूरे आ सकते? कैसे इंसान हो तुम? मेरे बारे में कोई नेगेटिव अप्रोच रखेगा और कुछ भी कहता फिरेगा तो तुम मान जाओगे? कोई कहेगा कि मैं लुटेरी हूँ तो तुम मान जाओगे? कोई कहेगा कि मैं चीटर हूँ तो तुम मान जाओगे? कोई कहेगा कि मैं बंदे खाती हूँ कल को तो तुम मान जाओगे क्या? किस तरह के शख्स हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बताया था ना? जान, जो लोग कहती है ना कि मैं चीटर हूँ और मैं दिल तोड़ती हूँ, प्लीज उनको जाके मेरा एक पैगाम दे दीजिए। दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी। सुनो, चलो मार्केट का चक्कर लगा के आते हैं। आ गई हूँ और मैं थक गई हूँ। अच्छा, मैं डराने के लिए नहीं पकड़ा, मैं वाकई इसके साथ कुछ काटने लगी थी। की रानी जरा फिर से कहना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन बालों के साथ, इस गंदी सूरत के साथ और इस पसीने के साथ भी कैमरे में आ जाना ए कोई छोटी मोटी गल नहीं है भाईजान। बात तो बात की है, तुसी मैंने रिजेक्ट कर दोगे, तुसी मेरा रिश्ता नहीं लोगे। मैं की केड़ा दे रही हूँ थानू। हाँ, आज हम डिनर के नाम पे ये खाएंगे और साथ में ना मैं इतना बड़ा सोडे का गिलास पीऊंगी। पम्पकिन डालने लगी हूँ उनके चिकन के साथ। ये पम्पकिन को ना मैं फ्रीज कर देती हूँ, उसके क्यूब्स बना देती हूँ, फिर इसको सेपरेट करने के लिए तोड़ना पड़ता है। अभी ये चिकन है। अल्लाह के नाम पे पप्पी दे दो। पहले मेरे बेबीज खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी ना। और मैं क्या ही कर लूँगी ज़िंदगी में। मैंने खाना खाया, खाना खा के दोबारा वही किताब पढ़ना शुरू की जो आजकल शुरू की है, और उसे पढ़ते पढ़ते दोबारा सो गई। अभी आँख खुली है मेरी। वैसे मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मतलब जो बुक मुझे अच्छी लग गई है मैं उसे पढ़ डालूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 दिन के अंदर उसको ख़त्म करूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ फंस जाती है। बस मुझे कोई सब्जेक्ट क्लिक करने की देर है, मैंने उस किताब के पीछे पड़ जाना होता है, और ये मेरे साथ होता रहता है। ऐसा भी होता है कि मैं 1 महीने में 2 से 3 किताबें पढ़ लेती हूँ। अब जैसे आजकल मैं पढ़ रही हूँ द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। अब ये ऑलमोस्ट उसी तरह की किताब है जो आप पावर वाली किताब आजकल देख रहे हैं, हर दूसरा बंदा पढ़ रहा है, जिसमें 48 लॉज हैं। अभी वो तो सारी मैनिपुलेशन टेक्टिक्स के ऊपर है ना, और वो सारी आपको बताती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है, खुद गर्ज होकर सोचना है, हर एक की परवाह नहीं करनी, अपने बेनिफिट्स देखने हैं। ये उसका ऑपोजिट है। इसके अंदर लॉज हैं पर दे आर मोर पॉजिटिव। इसमें एक चीज़ डिस्कस करते हैं, द ग्रास इज़ ग्रीनर सिंड्रोम, जिसपे ये कहा जाता है कि आपने वो करना है जो आपको लगता है कि ठीक है। जो सब चाह रहे हैं उस चीज़ के पीछे आपने नहीं पड़ना है, क्योंकि जो सब चाह रहे हैं वो फिर कॉमनैलिटीज़ में आ जाएगा, आपको एक कॉमन पर्सन बता देगा। इफ़ यू वांट टू सी योर यूनिकनेस, मेक ए डिफरेंस,
एंड डू द थिंग व्हाट यू फील इज़ राइट फॉर यू। और अगर तुम मेरी तरह की ओवर थिंकर हो एंड यू हैव रैंडम थॉट्स लाइक मुझे कोई नहीं समझता, दैन यू शुड रीड दिस बुक। ये किताब पढ़ के मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ है कि हमारे ट्रेडिशंस जो है ना वो हमें ऐसी चीज़ों की तरफ पुश करते हैं जिनके लिए हमें बनाया ही नहीं गया। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, लेकिन ये बात हमारे घर वालों को समझ नहीं आती। जो अब पूरी दुनिया कर रही है, हमें भी उसी ट्रेन में बिठा दिया जाता है। अब मुझे किताबें पसंद हैं क्योंकि किताबें आपको ज़िंदा रहने के लिए नए नए सवाल दे देती हैं और कई दफ़ा आपके बहुत से सवालों में से किसी एक का जवाब दे जाती हैं। अब जैसे मेरे दिमाग में आजकल जो चीज़ आ रही है इस किताब को पढ़ते वो ये है दैट आई एम नॉट द प्रॉब्लम, आई वॉज नेवर द प्रॉब्लम, बट मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझसे यही कहा गया दैट यू आर द प्रॉब्लम, बिकॉज ईजी एक्सेप्टेंस नहीं देती थी मैं। मतलब बाकी सब बच्चे ईज़िली एक चीज़ को मान के उसको करना शुरू हो जाते थे, मैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक मांगती थी तो मैं सबको बुरी लगती थी। चलो बाकी बातें कल करते हैं, कल मिलने आओगे ना।